अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं एक ACCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एक्सेल, टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज का जो छोटा सा लेक्चर है इसमें बेसिकली कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स थे और उसके अलावा जो फेसबुक का पेज है टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसके ऊपर भी उनके काफ़ी कमेंट्स थे कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ सेल टैक्स है उसकी जो डबल एंट्री है इनकम की और सेल टैक्स की और उसकी जो सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट है, और उसके अलावा अगर फिक्स एसेट कोई आपने परचेज़ किया है तो उसमें अगर GST की इनवाइस है तो उसकी टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और एक इवन कुछ सीनियर लेवल पे भी ये डिस्कशन जब होती है तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इसलिए छोटा सा जो लेक्चर बनाया इसमें हम वो चीज़ें बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा। कुछ लोगों ने मेरा नाम और जो कुछ कंटेंट हैं वो यूज़ करना शुरू किए हैं फेसबुक पे। तो यहाँ पे आप देख लें कि मेरी यही आवाज़ है और एक ही पेज है टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का और फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस के नाम से एक चैनल है। तो इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है और कोई टैक्सेशन का पेज नहीं है। और क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कोई भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी ट्रेनर से इंफॉर्मेशन या किसी भी ट्रेनर को फॉलो करने से पहले ट्रेनर का प्रोफाइल लाजमी देखें। चूँकि वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, तो सबसे पहले हमने ये सीखना है कि जो डबल एंट्री है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री का, उसको हमने कैसे सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को आपने सेल की, लेट से वैल्यू विदाउट टैक्स जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपये, यानी कि इसको हम बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में एक्सक्लूसिव अमाउंट। उसके बाद सेल टैक्स था, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट रेट के ऊपर 17%, तो टोटल अमाउंट बन गई 1,17,000। ठीक है, अब ये बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी एंट्री है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, लेकिन फिर ये चूँकि हमने ये फिक्स एसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये आपने इनवाइस की, और इनवाइस की काफ़ी जो लेक्चर्स में हमने काफ़ी पिछले जो प्रॉपर जो लेक्चर थे उसमें हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ ली थी कि इनवाइस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो ये इनवाइस आपने की, अब सिस्टम इसको कैसे रिकॉर्ड करता है। तो फॉर एग्जांपल इसी को हम बेस बनाएं तो क्या होगा, रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, टोटल अमाउंट से 1,17,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल या रेवेन्यू 1 लाख से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल टैक्स पेबल कितनी अमाउंट से, 17,000 से। ये एक जनरल एंट्री है जो सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है, या सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, ERP सॉफ्टवेयर है, SAP सॉफ्टवेयर है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो उसके बैकएंड पे इस तरह से एंट्री चल रही होती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद आप अभी टी काउंट के थ्रू अगर हम देखें तो ये सेल टैक्स पेबल का लेजर है। इसके अंदर क्या होता है कि लाइबिलिटी साइड में यानी कि क्रेडिट साइड पे 17,000 आया, कुछ देर के बाद आप पेमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो ये अमाउंट पे हो जाएगी। इसके अंदर फर्दर जो एडजस्टमेंट थी 10% की या इनपुट आउटपुट की, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। अभी हम ज्यूम ये कर रहे हैं कि ये टैक्स था पेबल हमने पे कर दिया। ये तो थी सेल की एंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल टैक्स है जब आप परचेज कर रहे हैं, ये तो हमने की सेल, लेकिन जब आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपने एक कार परचेज की, व्हीकल परचेज की जिसकी वैल्यू थी 2 मिलियन, और उसके ऊपर जो टैक्स था 17% सेल टैक्स था, लेट से 3,40,000, टोटल अमाउंट बन गई 23,40,000। अब क्वेश्चन ये आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स थे, और जो लास्ट वीडियो थी उसके ऊपर भी काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट्स लिखे कि जी ये जो GST है क्या हम इसको इनपुट टैक्स इसका लेंगे कि नहीं लेंगे। तो मैं एक सिंपल सी छोटी सी एक लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो इनपुट टैक्स हम हमेशा उस चीज़ का लेते हैं जो हमारी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है। फॉर एग्जांपल आपने ये गाड़ी ली है और गाड़ी लेट से आपको मिली, आप एक मैनेजर हैं और आपके नाम कंपनी आपको गाड़ी दे रही है, यानी कि बेनिफिट दे रही है आपको एज अ पार्ट ऑफ जॉब।
अलॉन्ग विद कुछ अदर भी बेनिफिट होंगे, लेकिन अभी जूम हम ये करते हैं कि अभी आपको सिर्फ कंपनी ने एक बेनिफिट दिया है व्हीकल की फॉर्म में। तो ये कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ये है कि वो कोई चीज़ बनाती हैं और मार्केट में सेल करती है, लेकिन वो व्हीकल नहीं बनाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 23,40,000 की जो इनवाइस है, ये इसके अंदर जो 3,40,000 का इनपुट है, ये जो आउटपुट को जनरेट करने के लिए यानी कि सेल को जनरेट करने के लिए इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफ को ऑपरेशनल एक्टिविटी के तौर पे उस स्टाफ को कार दी गई है ताकि वो बिजनेस को सपोर्ट करें या वो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट होगी उसको हम इनपुट सिस्टम में उसका इनपुट नहीं लेंगे। अब इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? अब 3 लाख, अब क्वेश्चन ये आता है कि जिसको हम 3,40,000 को क्या करेंगे, तो हम फिक्स एसेट बुक करेंगे टोटल अमाउंट से, यानी कि व्हीकल 23,40,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, वेंडर या पेएबल या कैश, जो भी जिस मोड के थ्रू भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 23,40,000 से वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सेल टैक्स था उसका इनपुट सेपरेट नहीं रिकॉर्ड किया, हमने उसको जो फिक्स एसेट की जो टोटल अमाउंट है उसके साथ उसको रिकॉर्ड किया है। क्यों? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके ज़हन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इसकी एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है 3,40,000 की, तो ये तो फिर टैक्स पेयर के लिए लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रूल दे दिया कि जी आप व्हीकल जो परचेज करें उसका इनपुट ना क्लेम करें, लेकिन गवर्नमेंट आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस दे देगी। फर्स्ट ईयर इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ईयर अलाउंस आपको मिल जाएगा कुछ, मतलब आप अपनी जो टैक्स डेप्रिसिएशन के साथ अपने प्रॉफिट से फर्स्ट ईयर अलाउंस माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर अलाउंस क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन भी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सेल थी लेट्स से 1 मिलियन की, 5 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल है, और जीपी था 5 लाख। एक्सपेंस डेप्रिसिएशन लेस से थी जी 1 लाख की, ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 4 लाख। छोटी सी एग्जांपल है। अब क्या होता है, हम टैक्सीबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हमने काफ़ी डिटेल लेक्चर देखा था कि टैक्सीबल प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब टैक्सीबल प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख। अच्छा, अब प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है वो 4 लाख है, इसमें हमने जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस से थी 1 लाख, ये हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन ऐड की तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 5 लाख बन जाएगा। अब कुछ चीज़ें हमने लेस भी करनी है जो टैक्स ने हमें अलाउ किया हुआ है। तो लेट्स से टैक्स की जो डेप्रिसिएशन थी उसका रेट था 70,000, ठीक है। अब जो फर्स्ट ईयर अलाउंस हमें अवेलेबल है, फर्स्ट ईयर अलाउंस जो एज पर जो गवर्नमेंट ने, जैसे हमने व्हीकल के ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी, व्हीकल के ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें फर्स्ट ईयर अलाउंस लेट्स से हमें मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से 1,50,000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर 70,000 और 1,50,000 दोनों चीज़ें माइनस होंगी, तो यहाँ पे आके एक कुछ हमारे लिए जो टैक्स आ जाएगा जिसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है, ठीक है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप जहन में सिर्फ यही रखना है आपने कि हर वो चीज़ जो आउटपुट को जनरेट करने के लिए यूज़ होगी उसका इनपुट हम सिस्टम में लेंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें या तो वो एक्सपेंस होंगी या वो फिक्स एसेट का पार्ट बन जाएंगी। अब इसी तरह छोटी सी और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने एक फर्नीचर परचेज़ किया और फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी और 17% आपने उसके ऊपर भी टैक्स दे दिया, ठीक है। अब फर्नीचर आपने ऑफिस के लिए परचेज़ किया है, तो अब जब आप एक्सपेंस आउट करेंगे तो आप इंक्लूडिंग जीएसटी उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि डेबिट एक्सपेंस 1,17,000 से और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश या वेंडर या बैंक, जो भी मूड जिस मूड के थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी एक छोटे सा जो लॉजिक था, छोटी सी एग्जांपल थी, इसके थ्रू हमने काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग क्लियर की है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के अंदर किए जाते हैं कि सबसे पहला जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि सेल टैक्स को की जो एंट्री है इनकम के यानी कि सेल की एंट्री वो कैसे रिकॉर्ड करनी है, फिक्स एसेट को हमने कैसे लेना है, और उसके बाद जो आखिरी एंट्री थी कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है।
तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी की रिकंसिलेशन हमने कैसे करनी है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो आपने मुझे जो नीचे नंबर मेंशन है इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। फॉलो नहीं करते या उस रूल की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट अगर आप फॉलो करें तो टैक्स की पेमेंट में या तो ज़्यादती हो जाएगी, पेमेंट आप ज़्यादा कर देंगे या आप कम पेमेंट करेंगे।